हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। होप करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी हम जा रहे हैं तमकुही रोड से गोरखपुर बाई ट्रेन। पीछे देख के आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। अभी हम आ गए हैं तमकुही रोड स्टेशन पे। अपनी ट्रेन आ गई भाई साहब। बहुत खाली है, पूरी खाली ट्रेन है। अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे तमकुही रोड स्टेशन पे। हम आ गए हैं अपने ट्रेन में। पता है अभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, क्योंकि इस बीच जब से मैं घर पे आया था तब से मेरे सारे ब्लॉग्स ऐसे बन रहे थे जैसे कि स्टार्ट हो रहा है, बीच में कुछ कंटेंट आया, उसके बाद मैं मतलब इतना बिजी शेड्यूल हो जा रहा था कि वीडियो ही नहीं बन पा रहा था। और इसकी वजह से छोटे छोटे क्लिप बने हैं। और मैं सोच रहा हूँ ना कि उसको एडिट करके उसमें डालता हूँ, देखता हूँ क्या सीन आता है। मतलब जो भी है उसको कंप्लीट करके उसमें डालता हूँ, देखता हूँ क्या सीन आता है। और हमारा ट्रेन निकल चुकी है। पता चल रहा होगा, निकल चुकी है। चलते हैं, अपनी सीट लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। रास्ते में बहुत ढेर सारी बातें करनी है आपसे। मैं क्या सोच रहा था, मैंने सोचा कि अपना चार्जर लेने, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं। और आज यहाँ पे मेरे घर के पास में मतलब कोई पोल वगैरह गिर गया था, लाइट कनेक्शन मतलब डिस्टर्ब है। इस वजह से मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया था। और ये भी रीज़न है कि मेरे ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं कि कभी फ़ोन चार्ज नहीं रख, क्योंकि घर पे इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता है क्या करे बंदा। ये हमारी जो गोरखपुर से 7 बजे चलती है वो ट्रेन है, 7:15 पे चल जाती है। यही ट्रेन थी जो लास्ट टाइम मेरी ट्रेन छूट गया था ना, यही ट्रेन थी। मतलब निकल गया भाई साहब छोड़ के। सेम ट्रेन थी यही। और अभी हम पहुंच चुके हैं पटरौना। अभी हम पहुंच चुके हैं पटरौना। और जो ट्रेन देखा आपने, सेम ट्रेन थी जब लास्ट टाइम जो मेरा वीडियो आया था जिसमें मेरी ट्रेन छूट गई थी। वो मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर वॉच कर लेना। सेम ट्रेन थी जो आपने देखा है। अभी यहीं पे क्रॉसिंग था उसका, तो इसके लिए हमने वेट। यही वो कातिल ट्रेन है। ये जा रहा है इस समय सीधे निकलेगा गोपालगंज से आगे शायद, और वापस सुबह फिर से 9 बजे तमकुही रोड मिलेगा। तमकुही रोड से गोरखपुर तक बहुत बढ़िया है। 9 बजे मिलता है, 12 बजे तक शायद पहुंचा देता है। और कोई रेगुलर अप डाउन करना चाहे, दिन में काम हो 1 बजे से या 12 बजे से, तो चाहे आदमी तो इससे आ जा सकता है। सुबह जाइए, शाम को फिर चले आइए, फिर यहाँ पे आके सोइए, खाइए पिए, काम कीजिए, फिर सुबह निकल जाइए 9 बजे इसी से। बहुत बढ़िया सीन है। और हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट चल रही है। देखते हैं अभी गोरखपुर कितने बजे पहुंचाता है हमें। अलग ही सीन है भाई साहब, अलग ही सीन है। मुझे जहाँ तक लगता है 12 बज जाएगा। मुझे वहाँ जाना और आराम से सो जाना है। मॉर्निंग उठना है, जो भी काम है उसे करना है। फिर से मंडे तक तो यहाँ रहेंगे। उसके बाद का प्लान उसके बाद ही बताएंगे आपको। पता है मैंने इस ट्रेन को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को काम है कल सुबह में गोरखपुर में। तो मैं तो पूरा अपना दिन क्यों डिस्टर्ब करें। बस से ज़्यादा तो पूरा दिन डिस्टर्ब होता है। दिन में जो भी काम था मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अभी मैं सोचा कि शाम में अपना ट्रेन ले लूँगा, 11-12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। रात को सोना ही है, सो के फिर से मॉर्निंग उठो, अपना यहाँ काम कर लो। सारी चीज़ें मैंने इसलिए मैंने सोचा इसी को ले लेते हैं, इसी के साथ चलते हैं भाई साहब।
ट्रैक चेंज हो रहा है, ट्रैक चेंज हो रहा है। ये स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है ये अभी कंस्ट्रक्शन में, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। मेरा घर पता है, वो परमिशन मांग रहा था ना, तो आप कैंसिल कर दिए थे, इस वजह से वो नहीं हो रहा। परमिशन अलाउ कर दिए हम, हो जाएगा। तो अच्छा है। हाँ और बहुत ठंडी लगता है। हाँ, ये पहने पूरा अंदर कोई ठंडी नहीं है, थोड़ा भी नहीं। मुझे लग रहा है अभी हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर, लेकिन अभी हमारे ट्रेन का कुछ सिग्नल नहीं मिला है, इसलिए भी यहीं रुक दिया। देखते हैं कब मिलता है सिग्नल। आपको पता है, मैं जब भी ट्रेन से सफ़र करता हूँ ना, मुझे हमेशा कुछ अजीब लोगों से पाला पड़ जाता है, और हमारी ट्रेन सिग्नल मिल गया इसे। ओए, चल दिया। मेरे साथ 2 बार हो चुका, जब भी मैं शूट कर रहा हूँ आउटसाइड, तो बैक साइड फ्रंट कैमरा करके रह रहा है, फ्रंट कैमरा से ही शूट होने लग रहा है। हम लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए, हा हा हा। पता है मैं क्या बोल रहा था ना, हाँ, मैं जब भी ट्रेन से सफ़र करता हूँ ना, मुझे कुछ अजीब लोगों से मुलाकात हो जाते हैं, जिनसे मैं हमेशा दूर रहना चाहता हूँ। क्या ही बताए। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे छोड़ता है हमें। मौसम तो पूरा सुहावना हुआ है, ठंडी पड़ गई है बारिश की वजह से, पूरा बारिश हाथ ठंडा हो रहा है। ओए आगे बढ़ते भाई, क्या ही सीन है, क्यों फोकस नहीं कर पा रहा है। हाँ, किया फोकस किया, फोकस किया, फोकस किया, फोकस किया। पता है दिन का व्यू होता ना तो और अच्छा लगता आप लोगों को। कौन से प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया। प्लेटफॉर्म नंबर 2, ठीक ठीक, चलेगा, दौड़ाओ। मेरे को 2 पे जाना है, तो फिर से पूरा फ्लाईओवर वो करके इस साइड आके उसके बाद जाना पड़ता है, इस पार से उस पार, एक देश से दूसरे देश। ये ट्रेन लगी हुई है पहले से निकलने नहीं, हाँ निकलने को ही है। मुझे क्या लगा कि ना बैक साइड इस साइड चलते हैं, इस साइड। गोरखपुर जंक्शन, पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है, आइडिया भी नहीं लग रहा है। कौन सा है भाई?
सामने ये ट्रेन है लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन। और इतनी भीड़ है इस ट्रेन में, इतनी भीड़ देख के वो अंदर क्या ही से। देखिए ये जनरल कोच है शायद, नहीं स्लीपर है, स्लीपर है। इतनी भीड़ दिख रही है स्लीपर में, इतनी भीड़ दिख रही है। लालगढ़ से डिब्रूगढ़, भाई साहब इतनी भीड़, मतलब इतनी ठंडी में समझ में नहीं आ रहा मुझे। जिस ट्रेन से मैं आ रहा हूँ पूरी पूरी खाली आ रही है, मतलब नॉर्मल है, एवरेज लोग हैं, खाली नहीं, भीड़ नहीं। अभी हम पहुँच चुके हैं गोरखपुर स्टेशन जंक्शन पे। यहाँ से जाएंगे हम मुझे तो लगा था कि ट्रेन लेट करेगी, बट जो टाइम इंटरनेट पे मैंने चेक किया था उससे 3 मिनट पहले ही लाके छोड़ दिया मैंने। मतलब टाइमिंग की भाई साहब, मुझे नहीं लगा था कि इतना पक्का टाइम से मुझे छोड़ देगा जो टाइमिंग इंटरनेट पे दिखाया है, लेकिन सेम टाइम उससे 3 मिनट पहले ही छोड़ दिया। और ये बहुत मतलब हाँ, जैसे एक होता है ना कि हाँ लेट चल रहा है, लेट चल रहा है, लेट करेगा आगे जाके, बट लेट नहीं किया और हम टाइम से पहुँच गए हैं गोरखपुर। टाइम दिखाते हैं आपको कितना हो रहा है फ्रंट कैमरा से। हाँ हाँ हाँ, और ये है लालगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन। पता नहीं इसका कितना देर हॉल्ट है। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 2। भाई साहब डिब्रूगढ़ वाली ट्रेन निकल चुकी है और एग्जैक्ट 23:50 मतलब 11:50 पे यहाँ से निकल रही है गोरखपुर जंक्शन से। तो अगर आप इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हो तो टाइमिंग का देख लेना भाई साहब, टाइमिंग का। ठंडी भाई साहब, मुझे ना इस मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठंडी बढ़ रही है या ख़त्म हो रही है। लोग पहले कहते थे कि हाँ क्या बोलते, खिचड़ी के बाद ठंडी ख़त्म हो जाती है। अभी लोग बोले कि खिचड़ी के बाद ये जो नहान है उसके बाद ठंडी ख़त्म हो जाएगी। भाई साहब लेकिन ये तो ठंडी लग रहा है बढ़ रही है, और हवा चल रहा है, बारिश आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ओले गिर रहे हैं, बर्फ़ गिर रहे हैं, क्या ही अलग ही सीन चल रहा है भाई यहाँ का। तो हम लोग भी चलते हैं प्लेटफॉर्म से बाहर। अभी तो मैं स्टेशन पे हूँ और ये वाला कोड लोग देखते हैं ना, ये वाला कोड देखते हैं लोग तो ऐसे देखते हैं कि क्या देख लिया। और मेरे को वहाँ पे जब मैं अपने घर गया हुआ था, वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला, मुझे लग रहा है कि कोई अलग, मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कोई अलग इंसान आ गया, कोई मतलब कोई और इंसान है। मैंने तो नहीं पहचाना, मतलब ये अलग ही लग रहा है बहुत। ठीक है भाई, अलग लग रहा है। और यहाँ पे स्टेशन पे मैंने बहुत लोगों को क्लियर किया, ऐसे देख रहे हैं, क्या देख लिया भाई, ये क्या है? ये देख रहे हो भाई साहब, पटरियों पे पानी लगी हुई है आगे तक पूरी। पता है एक पल के लिए ना मुझे ये वो हुआ कि चलो रेलवे का जो वाईफाई मिलता है उसको यूज करते हैं और कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, या मतलब जब ये बच्चों वाली जो सोच है ना लेकिन फिर याद आ रहा है यार मेरे पास वाईफाई है, फिर यहाँ वेट करके क्या ही फ़ायदा है, आराम से चलो अपने अड्डे पे वहाँ रेस्ट करना, वहाँ वाईफाई यूज कर रहा है। मतलब मेरे को जैसे ना घर आने के बाद ना मेरा ध्यान से उतर ही गया था कि मेरे पास वाईफाई भी है। क्या ही करे भाई, मेरे को उतर ही गया, मतलब घर जाके मोबाइल डाटा ही यूज हो रहा था ना, इस वजह से ये सारी चीज़ें उतर गई थी दिमाग से। वाईफाई लगवाया हुआ है भाई तुमने, इसीलिए डाटा यूज करने के लिए, कहीं टाइम वेस्ट ना हो। तुम यहाँ बैठ के वाईफाई यूज करोगे, मतलब मेरे को एक सेकंड के लिए ये लगा कि हाँ यूज कर लो, उसके बाद चलते। मतलब जैसे कि ट्रेन में बहुत जल्दी डाटा ही ख़त्म हो गया। रील्स देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पे, अगर आपने भी अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, वहाँ रेगुलर अपडेट मिलती रहती हैं और मैं कुछ रील्स भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। हाँ
भाई साहब आप लोग को तो पता ही है मेरा स्टेशन से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट रास्ते हैं, बट भाई साहब मतलब आज समझ में आ ही गया कि क्यों लोग कहते हैं कि हमेशा शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। मेरे को थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि हाँ बारिश आया होगा तो उधर पानी लगा होगा, मेरी इधर लग गई। हाँ, कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा मुश्किल हुआ रास्तों को चेस करने में। चलिए बाहर निकलते हैं। ये रहे रास्ते भाई साहब, सीधा रास्ता, गिर न जाए। बूम, ये रहा धर्मशाला पुल, इसमें भी बाढ़ लगा हुआ है और इतनी रात को मैं अकेला। हा अंदर तो लग रहा है जैसे बाढ़ आ गया। ओ भाई साहब भागो भागो भागो, ओ भागो 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 भागो, यहाँ तक पानी। क्या सीन है ओ भाई, लग रहा है कोई नाला बह रहा है वैसे। भाई साहब बहुत गंदा सीन है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे कि मेरे साथ कुछ दिनों से गजब ही हो रहा है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मैं जब गया था घर इधर से, तो मैं घर गया था तो मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया। फिर रास्ते में कुछ देर था, फिर मतलब घर एंड हुआ, कोई उस ब्लॉग का कोई एंडिंग ही नहीं है, बीच का कोई कंटेंट ही नहीं है, कुछ नहीं। फिर घर गया, एक दिन रहा, कोई मतलब सीन नहीं है, शांत एकदम, रेस्ट, टोटली रेस्ट मोड में, ठीक। फिर अगले दिन दोस्त का बर्थडे था, फिर ब्लॉग स्टार्ट किया, और उस बर्थडे का सारा मतलब जो भी चीज़ें करनी थे सारे मुझे करनी, जैसे ये मैनेज करना है, ये लाना है, केक लाना है, चिकन लाना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है मुझे। अब मैं तो ब्लॉग आधे समय से स्टार्ट किया, जब थोड़ा सा सारी खाना वगैरह बनना स्टार्ट हो गया था तब ब्लॉग स्टार्ट किया, और अभी सिर्फ चिकन फ्राई हो रहा था वो कैप्चर किया, तब तक इतने ढेर सारे काम आ गए, केक कटने लगा, ये वो सारी चीज़ें। हम भाई साहब मैं अपने डेरे के करीब तो पहुंच गया हूँ, बट मुझे सीढ़ियों के सहारे जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रेन पता नहीं कितनी देर में ये रास्ता खाली करेगी। ये रास्ते तो आपको याद ही होंगे। हाँ, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया ना, तो क्या ही बताएं। वो बात मैंने कंप्लीट नहीं किया, जैसे और कुछ समय पे बैटरी डिस्चार्ज हो जाते थे, क्योंकि मैं घर पे बहुत मतलब जैसे होता है ना कि फ़ोन चार्ज में लगाया, 5-10 मिनट बाद निकाल के तुरंत बाहर निकल, बाहर कुछ ना कुछ जाना ही होता था हमेशा, पक्का है। तो ये सारे सिचुएशन होते थे और फ़ोन भी चार्ज में हो पाता था, इस वजह से ब्लॉग मतलब। अभी हम पहुंच गए हैं अपने डेरे के करीब, और रात के करीब 12 कितना समय हो गया भाई साहब, क्या ही सीन है यार तुम्हारा, दिखा भी दो हमें। 12:23, मेरे को हाफ एन आवर लग गया है पहुंचने में। इस ब्लॉग को यहीं करते हैं हम एंड, और होप करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में, खूबसूरत से नेक्स्ट अगले ब्लॉग में। बाय बाय।